173 पर 7 से हो गए 265 पार। कैसे हो गई टीम इंडिया की जीते मुकाबले में हार? जी हाँ। अब आप कहेंगे भाई दूसरे टेस्ट मैच में अब भी हार शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, जबकि टीम इंडिया ने तो पहली पारी में 500 से ज्यादा रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। उसके बाद श्रीलंका के 8-8 विकेट भी उसने जल्दी ही समेट डाले 265 रन पर। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हार शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अरे भाई, आपको अब बता दूं कि भले ही हमें 8 विकेट श्रीलंका की पहली पारी के गिरे हुए नजर आ रहे हों और 2 दिन बाकी भी नजर आ रहे हों, आप कहें सिर्फ 12 विकेट ही तो श्रीलंका ही गिराने हैं, लेकिन सुनिए जरा, इन 2 दिनों के खेल में बारिश की खूब संभावना जताई जा रही है। जी हां, 80-90% तक वर्षा की भविष्यवाणी की जा रही है। यानी देखा जाए तो दिन के 35-40 ओवर की ही फेंके जा सकते हैं, और इन 35-40 ओवरों में अभी हमें श्रीलंका की पहली पारी के 2 विकेट ही गिराने हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसी स्थिति पूरे मैच में नहीं थी, क्योंकि एक समय तो श्रीलंका वाले 173 पर 7 विकेट गंवा चुके थे और यहां से भारत ने कस के इस मुकाबले को अपने पंजे में दबोच लिया था। और यहीं से टीम इंडिया वाले भाई थोड़ी सी मेहनत और कर लेते, यहां से श्रीलंका को 180-190 रनों पर अगर ऑल आउट कर देते तो आज ही मैच के तीसरे दिन ही हम फॉलो ऑन दे सकते थे श्रीलंका को, और भाई दिन के लास्ट के कुछ ओवरों में हम श्रीलंका की दूसरी पारी के भी 1-2 विकेट यहां पर गिरा सकते थे। तब जाकर के हमें जो 2 दिन के खेल में बारिश के बीच बीच में कुछ ओवर मिलेंगे, उनमें श्रीलंका के बाकी बचे दूसरी पारी के विकेट गिरा सकते थे और तब जाके हम मैच जीत सकते थे। अब इस स्थिति में होगा क्या, अगर बारिश वास्तव में इतनी ज्यादा आ जाती है, भारतीय गेंदबाज काम नहीं कर पाते, तो मुकाबला हो जाएगा ड्रॉ। और ये ड्रॉ नहीं होगा, ये ड्रॉ होगा श्रीलंका के लिए। टीम इंडिया के लिए तो ये हार ही होगी, क्योंकि WTC फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को इस मुकाबले में हर हाल में जीत चाहिए, और वैसे भी जीता ही तो मुकाबला है। बस टीम इंडिया के गेंदबाजों ने थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं खराब प्रदर्शन किया। अब गेंदबाजों ने किया या कप्तान ने किया? जी हाँ, कप्तान की रणनीति यहां पर फेल हुई है, क्योंकि उसने 173 पर 7 से लगातार अच्छे चेंजेस नहीं किए, लगातार स्पिनर्स को गेंद थमाए रहे। अरे भाई, टैलेंटर को आउट करने के लिए आपको करारे बाउंसर की जरूरत थी। टैलेंटर कितना ही झेल पाते, अच्छी गेंदबाजी आपको लगानी थी, अच्छी गेंदबाजी चेंज आपको करनी थी, लेकिन शुभमन गिल यहां पर वो सब करने से चूक गए, लगातार स्पिनर्स को लगा रहे। और यही वजह है कि तीसरे दिन के आखिरी के 2 विकेट गिराने में टीम इंडिया को लगभग 40 ओवर की गेंदबाजी करनी पड़ी, जबकि पहले 40 ओवर में टीम इंडिया श्रीलंका के 7 विकेट गिरा चुका था। तो कुल मिलाकर के यहां पर देखा जाए तो टीम इंडिया ने फिलहाल तो इस मैच से अपनी पकड़ ढीली कर दी है, और अगर बारिश का श्रीलंका को साथ मिल गया ना, तो फिर भूल जाइए इस मुकाबले में जीत, क्योंकि अभी भी 265 है और सोनल दिनुसा अभी भी नॉट आउट डटे हुए हैं। पहले मैच की पहली पारी में शतक लगाया था, दूसरी पारी में शतक लगाया था, और लगातार तीसरा शतक उन्होंने लगा दिया टीम इंडिया के खिलाफ। ऐसे में कोई आश्चर्य की बात नहीं, अगर कल दिन का पहला दूसरा सेशन अगर दिनुसा खेल गए ना, तो श्रीलंका इस मैच को बचा भी सकता है। अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो यहाँ पर भारत ने पहली पारी में बनाए थे 503 रन। भारत की तरफ से 2-2 हमें शानदार शतक देखने को मिले, जहां ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रनों की पारी खेली, वहीं पर देवदत्त पडिक्कल ने 117 रन बनाए थे। शुभमन गिल और ऋषभ पंत के रूप में 2-2 हाफ सेंचुरी हमें इस पारी में देखने को मिली थी, जिनकी बदौलत भारत ने 503 रन बना करके 9 विकेट के नुकसान पर डिक्लेयर घोषित कर दिया था। जवाब में श्रीलंका की पहली पारी की शुरुआत खराब रही थी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 8 रनों के एवज में 2 विकेट गिरा दिए थे, और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 265 रनों के एवज में श्रीलंका के 8 विकेट गिरा दिए। हालांकि आज तीसरे दिन भी बारिश का दखल रहा है, और ये वजह कि आज ज्यादा कुछ खेल नहीं हो सका। हालांकि श्रीलंका अभी भी 238 रनों से पीछे है, और श्रीलंका की पहली कोशिश होगी फॉलो ऑन को टालना, जो कि लगभग 40 रन और बनाते ही श्रीलंका फॉलो ऑन को टाल देगी, और भारत के लिए करारी शिकस्त होगी, क्योंकि अगर श्रीलंका फॉलो ऑन खेलता है तो भारतीय गेंदबाजों के पास इस मैच को जल्दी खत्म करने का मौका रहेगा। लेकिन अगर बारिश का लगातार दखल रहता है तो भारत के हाथ से गोल्डन चांस निकल भी सकता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम बारिश के दखल के बावजूद भी इस मुकाबले को जीत सकता है? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट की सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।